हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये वीडियो हमारे परसेंटेज सीरीज़ की आगे का एक्सटेंशन है। इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक्स सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। शुरुआत हम करेंगे पिछली वीडियो में डिस्कस किए हुए कुछ कॉन्सेप्ट से, और उसके बाद हम इस वीडियो में आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ ₹4100 अमाउंट टू ₹6666 in 5 years at simple interest. If rate of interest would have decreased by 2%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम होती, कितने साल? 5 साल तक। यहां पर हमें टाइम दिया और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, तो इसका अमाउंट क्या होता? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ऐसे क्वेश्चंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, 4100 से क्या बन रहा है हमारा, 4 × 6। ओके, 5 साल तक 2% के 5 साल तक 2% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि हमें कितना मिल रहा है, 10%। 10% कम मिला होगा। 10% किसका कम? 4100 का। 4100 का 10% आ गया 410, यानी कि अगर 2% कम होती तो हमें हमारा अमाउंट कितना होता, 6256 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सर्टेन सम ऑफ एट ए सर्टेन % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 756 इन 2 years। कितना बन रहा है? 756 2 साल में। और यहां पे कितना बन रहा है? 873 कितने टाइम में? 3.5 years। यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.5 साल आया डिफरेंस। और यहां पर हमें क्या मिलेगा? दो अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने टाइम का? 1.5 साल का। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 year। ये आया 117, तो हम इसे 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 7,105, और उसके बाद ठीक है 90 120 तो 8, यानी कि 78 हमारा 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 78 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो हमें 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 156 हमारा 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 756 में से 156 माइनस करेंगे तो 600। अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं 600 वाले, इसलिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? आपका 1 साल का इंटरेस्ट था 78, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 00 कट जाएगा, और 6 के टेबल में 78 आता है 13 पे, यानी कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 13%। तो ऑप्शन नंबर ए 600 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल और 13% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 40% ऑफ द सम ऑफ मनी लैंड एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 50% ऑफ द रेस्ट, यानी कि अब देखिए, अगर हम हमारे प्रिंसिपल को 100 मान ले तो उसका 40% कितना किस पे दे रखा है? 15% पे दे रखा है, और बाकी बचा हुआ कितना है? 60%। इस 60% का 50% एट 10% पर एनम। 10% यानी कि इसका 50% हो गया 30, और बाकी बचा हुआ कितना हो गया? 30। अगेन इस पे हमें 10% के हिसाब से मिल रहा है, और उस 30 पे हमें 18% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम? अब 40% पे हमें किस रेट पे मिल रहा था? 15%। 15% को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, और हमारा क्या आ जाएगा? डेसिमल यहाँ पर, यानी कि हमें अगर 100 रुपीज़ में देखा जाए तो 40 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6 रुपये। ओके, और यहाँ पर क्या रेट था? 10%। 10% क्या होता है आपका? 0.1 इंटू
30 आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर 18% है तो 18% कितना आ जाएगा 0.18। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 5.4। तो हमें इन टोटल 100 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 6 + 3 + 5.4 विच इज इक्वल टू 14.4। 14.4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा 14.4%। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of rupees 10,000 is lent partially at 8% and remaining at 10% per annum. Simple interest. If the annual simple interest on average comes out to be 9.2%, find the both the parts of the sum. ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। हम जब आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं पिछली वीडियो में वो कितने मैच कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम जनरली किससे करते हैं, एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, जब भी आपको एवरेज टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और आपको एक पार्ट का दे रखा है, सेकंड पार्ट का दे रखा है और होल का दे रखा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक पार्ट का यहाँ लिख लेंगे 8%, दूसरे पार्ट का कितना है 10%। अभी हम परसेंटेज में डील कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू क्या है परसेंटेज में है। अगर हमारे पास परसेंटेज में नहीं होगी, अमाउंट में होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उस अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो इन परसेंटेजेस को अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी यहाँ पर परसेंटेज में है तो हम परसेंटेज में देखते हैं 8%, 10% और होल का कितना है, जो भी पूरे का होगा वो हमें यहाँ पे बीच में लिखना है 9.2%। और हमें क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस, यानी कि 10 - 9.2 कितना हो जाएगा 0.8, और इसी तरह 9.2 - 8 कितना हो जाएगा 1.2%। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या लेना है, रेशियो, इन दोनों का लेना है रेशियो। 0.4 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। ये जो है हमारा रेशियो है किसका, उन पार्ट्स का, ठीक है, जिनकी ये बात कर रहा है। तो 2 + 3 मिला के कितना बनाएंगे 5, तो 5 इन टोटल की एवरेज 5 इन टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2000। अगर 1 की वैल्यू 2000 आ गई तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, और इस 3 की वैल्यू 6000। हमसे दोनों पार्ट्स मांगे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000 एंड 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट ऑफ ₹1500 लेंट एट होगा, यहाँ पर लेंट होगा, लेंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इन 3 years was 396। 396 कितने साल में था, 3 साल में, यानी कि एक साल में हमारा कितना आ गया 132। एक साल का इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 132। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 132 यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस के लिए। द अमाउंट लेंट एट 10%, ये भी वही एलिगेशन मेथड से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज़ें दे रखी है, या तो हम क्या कर सकते हैं 132 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये जो परसेंटेजेस दे रखी हैं 10 और 7%, हम इसे क्या कर सकते हैं अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 10% पर एनम के हिसाब से 1500 पे टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो किसके बराबर होगा 150, और 7% के हिसाब से होगा तो 105, जबकि हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 132 एक साल का। तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 18 और यहाँ पर आ गया 27। फिर से हम क्या करेंगे, ये क्या है पार्ट्स का रेशियो आया है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:2। 3:2 में 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 किसके बराबर होगा टोटल सम, यानी कि 1500 के बराबर। अगर 5 की वैल्यू 1500 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 300। 1 की वैल्यू 300 आ गई, ये हमारा 10% वाला था और ये हमारा 7% वाला था, और वो मांग रहा है हमारा 10%
वाला पार्ट। तो 10% वाला पार्ट कितना है 3, 1 की वैल्यू अगर 300 है तो 3 की वैल्यू 900, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बारी बच्चों को समझाने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 900। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सम अमाउंट ऑफ रुपीज 7000 was lent at 6% per annum and the remaining at 4% per annum. If the total simple interest for both parts in 5 years is 1600। 5 years में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 1600 मिल रहा है, यानी कि एक साल में हमें कितना मिल जाएगा 320। कितना, ये कैसे निकाला 1600 डिवाइडेड बाय 5 विच कम्स टू बी 320। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइंड द पार्ट लेंट एट 6%। ठीक है, यहाँ पर हमारा है 6% और 4%, 6% और 4%। 6% ऑफ 7000 कितना हो जाएगा हमारा 420, 00 से 00 कटा और 6 इंटू 7 हो जाए 70 हो जाएगा हमारा 420। इसी तरह 4% कितना हो जाएगा 280, बट हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ रहा है एक साल का 320। डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। आप रेशियो निकालेंगे 40 और 100 का, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2:5। इन टोटल हमारे पास सम कितना आ गया 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7000। अगर 7 की वैल्यू हमारे पास 7000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। अब वो मांग रहा था 6% पे कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, तो 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो 2 की वैल्यू 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा एडवांस लेवल का है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years एट 10%, 12% and 15% per annum simple interest respectively. At the completion of the scheme, he got the same interest. उसे इंटरेस्ट क्या मिला सेम, जबकि हम जानते हैं इंटरेस्ट किस पे मिलता है हमें प्रिंसिपल पे मिलता है, तो उसने ऑब्वियसली प्रिंसिपल अलग अलग चूज किया होगा। द रेशियो ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स वाज, एक बारी देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला प्रिंसिपल कितना है P1, दूसरा कितना है P2 और तीसरा कितना है P3। ये सारे ही इक्वल है, हमारे पास क्या दे रखा है इन सबको इक्वल दे रखा है। तो मैं रेशियो का साइन हटा के अगर इक्वल टू लगा दूं तो कोई गलती नहीं होगी। अब हमारे पास इंटरेस्ट क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। इंटरेस्ट कितना हो जाता है हमारा 6 years, अगर 10% मिलेगा तो कितना होगा इंटरेस्ट 60%, तो कितना हो जाएगा इसका 60 इंटू 60%। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 10 years दे रखा है 12% के हिसाब से, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120%, P2 का 120%, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा P3 के लिए 12 years के लिए 12 years और यहाँ 15%, यानी कि 12 इंटू 15 180%, 180%। अब हम क्या करेंगे इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 60 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, यानी कि P1 इंटू 1 हमारा आ जाएगा P1 इक्वल टू 2P2 इक्वल टू 3P3। अब P1, P2 और P3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो आगे न्यूमेरिकल पार्ट है 1, 2 एंड 3, इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 1, 2 एंड 3 का एलसीएम कितना आता है 6, तो 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P1/6, 2P2 by 6 और 3P3 by 6। P1 से P2 1 से तो 6 कटेगा नहीं, 2 से कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 और 3 से कटेगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आया 6, 3, 2, 6, 3 और 2, ये हमारे पास किसकी रेशियो आ जाएगी P1, P2 एंड P3 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या दे रखा है 18,600 divided into 3 parts such that the amount of each part at
10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट की रेट तो सेम दे रखी है बट टाइम अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना है, 2 years, 4 years एंड 5 years। अब अगर हम देखें तो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट हम किस में ऐड करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमारा P1 होगा, P2 होगा और P3 होगा, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा, जैसे कि अगर हम देखें तो 10% एक साल में मिलता है, तो 2 years में कितना मिलेगा, 20%। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, P1 इंटू 120%, कितना हो जाएगा, 120%। इसी तरह P2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 years के लिए है तो 140%, और यहाँ पर P3 5 years के लिए है तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 150%। फिर से हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 और परसेंट से 0 और परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंटेज का साइन काट देते हैं, 0 काट देते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता 12, 14 और 15 को। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, चाहें तो आप इनका एलसीएम ले सकते हैं, वरना इससे एक सिंपल मेथड भी है, आप 12 को छोड़कर बाकी दो नंबर्स को नीचे ऑप्शन में लिख दीजिए, यानी कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 था तो आप 12 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इंटू 15। यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 14 को छोड़ दीजिए, 12 इंटू 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 15 को छोड़ दीजिए, 12 इंटू 14। जैसा कि हम देख सकते हैं ये तीनों ही 6 से डिवाइड करे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, 2 हर एक से कट रहा है और 3 भी हर एक में है, 3 का मल्टीपल भी, तो 6 से कट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 7 इंटू 5, और यहाँ पर 6 से डायरेक्ट कट हो जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी 6 से डायरेक्ट कट हो जाएगा तो 2। तो हमारे पास रेशियो कितनी आ गई, 35 रेशियो 30 रेशियो 28। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 35 प्लस 30 हमारा आ जाएगा 65, 65 प्लस 28 93। 93 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 18600। तो यहाँ पर हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 1 की वैल्यू अगर 200 आ गई तो 35 की वैल्यू हो जाएगी 7000, 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6000, और 28 की हो जाएगी 5600, यानी 6000 एंड 5600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये तो थे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। अब हम आते हैं, हमने जितना अभी तक सीखा है पहली वीडियो में और आज की वीडियो में, उन्हें हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाते हैं, देखते हैं। आते हैं, पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, 2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड ₹3750। 3725 बन गया कितने से, 2500 से, यानी कि आप बता सकते हैं इंटरेस्ट कितना मिला, हमें इंटरेस्ट मिला 1225। ओके, 1225 हमें इंटरेस्ट मिला है, कितने पे मिला है, कितने साल में मिला है, सॉरी 8 years में मिला है, और कितने पे मिला है, 2500 पे मिला है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से 00 से 00 कट जाएगा, 25 से ये कटेगा 49 पे, 12 इंटू 4 48, और 25 के लिए 149, और 8 से 49 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6.125%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन lends certain sum of money at the annual rate of 25% on simple interest। 25% कितना होता है, 25% होता है हमारा 1/4, यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल होगा 4 तो हमें इंटरेस्ट एक साल में कितना मिलेगा, 1,
इन 6 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम लैंड। 6 years में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6, और इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 360 और हमारे पास कितना आया 2। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम लैंड। सम की वैल्यू है हमारे पास 4, अगर 2 की वैल्यू 360 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 2 करके आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 720। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट। 3 रेट सेम है 14%, 3 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 42%, और यहाँ पर हमारे पास 14% है कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 70%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 28%। इस 28% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4200, कितनी 4200, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी 28 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 1.5 टाइम्स है, यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 150। अगर 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम्स 832 इन 2 years। 640 कितना बन गया 832, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 192, इंटरेस्ट आया हमारे पास 192 2 years में, तो हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 96, यानी कि हमारे को 96 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे 640 पे 1 साल में। तो क्या हम पता लगा सकते हैं 860 पे वो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 860 पे हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों की रेट सेम है तो रेशो सेम रहेगी, और हमें कितना निकालना है 4 साल के लिए निकालना है, तो इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे ताकि हमारे पास 4 साल का इंटरेस्ट मिल जाए। ये जो भी अमाउंट आएगा इंटू 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, 96 और 664 का रेशियो आ जाएगा 3:2, 2 से कट जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 43, सॉरी 4 यहाँ पर नहीं आएगा, 4 सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 हमारा आ जाएगा 3 इंटू 43, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा ये, और इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 होता है 12, 12 इंटू 43 हो जाएगा 48 और 3 516 हमारा आ गया 4 साल का इंटरेस्ट, और हमारा प्रिंसिपल कितना था 860, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा 1376, हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1376, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Someone paid 9600 in interest on a loan she obtained 5 years ago when with a simple interest rate of 16%. 16% रेट थी 5 साल पहले। आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। 16% अगर हमें 1 साल के लिए मिल रहा है तो 5 साल के लिए कितना मिल जाएगा 80%। इस 80% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9600। 80% की वैल्यू अगर 9600 हो गई तो 8 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लोन शी हैड टेकन। अमाउंट मांग रहे हैं वो लोन का जो उसने लिया था, वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100%। 10% की वैल्यू अगर 1200 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।